हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉजिटिव फार्मा, पॉजिटिव बी रेडी। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम एमसीआरई 4 की तरफ से एक और नई नोटिफिकेशन आपकी सीट्स जो आपकी इंक्रीज हुई है। जो फार्मासिस्ट की सीट्स थी वो अब इंक्रीज हुई है। कुछ एक और नई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नया कोरिएंडम आपको देखने को मिल रहा है इधर कॉमन रिक्रूटमेंट सीआरई 4 की तरफ से। इससे पहले जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी जिसमें एम्स कल्याणी की तरफ से आपकी सीट्स इंक्रीज हुई थी, टोटल 10 फार्मासिस्ट की सीट्स इंक्रीज हुई थी। और उसके बाद अब नया जो नोटिफिकेशन है ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट सीट्स आपके अलग अलग पोस्ट पे इंक्रीज हुई है। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं एम्स भुवनेश्वर की तरफ से फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, ठीक है, सेम आपका एज लिमिट, पे लेवल और क्वालिफिकेशन सेम रहना। 3 पोस्ट आपकी इंक्रीज हुई है, ज्यादा नंबर नहीं है बट 3 पोस्ट। बट अब जो टोटल पोस्ट आपकी फार्मासिस्ट की हो गई, सबसे पहले 35 पोस्ट आपकी वैकेंसी आई थी ऑफिशियल, फिर आपकी 10 साथ में इंक्रीज हुई एम्स कल्याणी की तरफ से, और 3 आपकी अभी, यानी कि अब टोटल जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है वो आपकी 48 सीट्स आपकी हो चुकी है। तो 35 से 48 सीट्स हो चुकी, बट अभी भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर, आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी ही हर एक में एसेंशियल क्वालिफिकेशन डी फार्म मांगा है। बी फार्म के लिए अगर वैसे देखा जाए तो सिर्फ जो स्टोर कीपर की आपकी एक वैकेंसी है उसमें बी फार्म एलिजिबल है, सिर्फ स्टोर कीपर की वैकेंसी के अंदर। बाकी जितने भी फार्मासिस्ट ग्रेड की वैकेंसी है 48 वैकेंसी, उसमें आपका सिर्फ डी फार्म है। तो एम्स सीआरई जो भी कंडक्ट करा रहा है उस चीज को, क्योंकि जो इसका पेपर का लेवल आता है वो लेवल काफी स्टैंडर्डाइज रहता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का रहता है, वो डी फार्म लेवल का पेपर नहीं रहता। तो अगर आप ऐसा पेपर बना रहे हैं तो जाके आप जितने भी फार्मा कैंडिडेट्स हैं उन सबको एलिजिबल करिए, चाहे वो बी फार्म हो चाहे एम फार्म अगर नहीं करे तो बी फार्म, फार्म डी, डिप्लोमा, इन तीनों को एलिजिबल करिए। बट आपने सिर्फ डी फार्म को एलिजिबल कर रखा है, तो होपफुली शायद एमसीआरई को ये चीज दिखे, बी फार्म को भी एलिजिबल करिए। 48 सीट्स अभी हैं, बट अदर कैंडिडेट जो बी फार्म के कैंडिडेट्स हैं वो अदर पोस्ट उनके लिए एक आई है जिसमें आपकी रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट की जो पोस्ट है, ठीक है, उसमें 31 वैकेंसी है जिसके अंदर बी फार्म एम फार्म के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। वो आपको नोटिफिकेशन में दिखा रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसे आप नीचे जाएंगे पोस्ट कोड जो आपका 51 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कोड जो 51 है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और रिसर्च असिस्टेंट की, इसके अंदर मेडिकल फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और बी फार्म फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक, तो इसके अंदर फार्म डी भी, बट सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। तो बी फार्म कैंडिडेट्स और फार्म डी कैंडिडेट्स अगर है तो एलिजिबल है यहाँ पे 3 इयर्स का बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस आपका मांगा है। और ये वैकेंसी एम्स में नहीं, ये वैकेंसी आपकी पास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आपकी वैक्सीन वगैरह बनाता है, प्रिपरेशन करता है, उसके अंदर है। और दूसरा आपका रिसर्च सेंटर की वैकेंसी जिसमें आपकी सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेडिकल फार्माकोलॉजी है आपका, नीचे देख सकते हैं। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म कैंडिडेट्स, और इसमें भी एक्सपीरियंस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। बट इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ उसमें जो आपकी रिसर्च असिस्टेंट एसोसिएट की वैकेंसी उसमें एक्सपीरियंस अलग से लिखा हुआ, इसमें आपका बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के साथ ही इसको ऐड कर दिया गया विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। बट फिर भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप डी फार्म कैंडिडेट्स है, आप बी फार्म कैंडिडेट हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च असिस्टेंट और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए। इसमें टोटल 31 पोस्ट है आपकी जिसके अंदर फार्मेसी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो 31 पोस्ट ये, और 48 पोस्ट आपकी जो फार्मासिस्ट ग्रेड की 2 की पोस्ट है। तो ये टोटल आपकी 79 पोस्ट जिसके अंदर फार्मासिस्ट के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, फार्मेसी के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। बेसिकली डी फार्म कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका है एक बार फिर से। हाँ, इसमें इनका बिजनेस का भी, एम्स फार्मासिस्ट जो आपके एम्स सीआरई है, इनके लिए बिजनेस का भी अच्छा मौका है कि 3000 रुपये आपको सबसे लेने ही लेने हैं। तो आप जैसे आरआरबी कराता, आप कुछ रजिस्ट्रेशन फी आप वापस करो, या तो 50% या 60%, 3000 लेके इतनी कम वैकेंसीज पे ये चीजें थोड़ी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। बाकी अप्लाई करिए, लास्ट डेट आपकी 2 दिसंबर तक है अप्लाई करने का प्रोसेस। 48 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, अब टोटल 79 सीट जिस पे फार्मेसी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन करिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, एंड फॉलो फॉर सच अपडेट्स पॉजिटिव फार्मा। गुड लक, थैंक यू।